जंगल की धड़कन, सिंधु और कान्हू। धीमी ढोल की आवाज, जंगल की हवा। बहुत पहले की बात है, जब जंगल सिर्फ पेड़ नहीं था बल्कि माँ था, जब धरती पर चलने वाला हर आदमी आज़ाद पैदा होता था। ये कहानी है संताल आदिवासियों की और दो भाइयों की, सिंधु और कान्हू। संताल परगना, एक दुनिया। संताल परगना में सुबह सूरज उगने से पहले महुआ के पेड़ जाग जाते थे। औरतें नदी से पानी लाती, बच्चे नंगे पांव जंगल में दौड़ते और बूढ़े लोग आग के पास बैठकर कहते, धरती हमारी माँ है, जंगल हमारा पिता। यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई जमींदार नहीं था, सब बराबर थे। बचपन, सिंधु और कान्हू। सिंधु बड़ा भाई था, शांत, गंभीर, सोचने वाला। कान्हू छोटा, तेज, आग जैसा, सवाल पूछने वाला। उनके पिता तिलका मांझी जैसे वीरों की कहानियां सुनाते थे। एक दिन कान्हू ने पूछा, बाबा, क्या जंगल कभी हमसे छिन सकता है? पिता चुप हो गए, आंखों में डर उतर आया। बदलाव की आहट। कुछ सालों बाद जंगल में अजीब लोग आए, सफ़ेद चमड़ी, अजीब भाषा, और उनके साथ थे जमींदार और महाजन। उन्होंने कहा, अब ये ज़मीन सरकार की है, लगान देना पड़ेगा। सिंधु बोला, ये ज़मीन हमारे पुरखों की है। जमींदार हंसा, कागज में तुम्हारा नाम नहीं है। पहला अन्याय। एक दिन कान्हू की माँ को महाजन ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि लगान पूरा नहीं था। कान्हू की आंखों में पहली बार नफरत की आग जली। उस रात सिंधु और कान्हू जंगल में बैठे रहे। कान्हू बोला, अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होंगी। सिंधु ने पहली बार कहा, तो फिर चुप नहीं रहेंगे। विद्रोह की पहली चिंगारी। गांव के मांझी, परगनैत, नायक सब इकट्ठा हुए। सिंधु ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं, न अंग्रेज के न जमींदार के। कान्हू ने भाला उठाया, जो जंगल छीनेगा वही हमारा दुश्मन होगा। जंगल गूंज उठा, हूल हूल हूल। यही था संताल हूल विद्रोह का जन्म। नया कानून, पुराना जुल्म। हूल की गूंज जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। संताल परगना में अब कागज का राज शुरू हुआ। हर गांव में एक नया आदमी आया, पटवारी। उसके हाथ में कागज, आंखों में घमंड। वो बोला, अब हर खेत का लगान तय होगा, न दिया तो जमीन छीन ली जाएगी। मांझी बोला, हम कागज नहीं जानते, हम धरती जानते हैं। पटवारी हंसा, धरती नहीं, सरकार मालिक है। महाजन और जमींदार, सांप और बिच्छू। अंग्रेज अकेले नहीं थे, उनके साथ थे महाजन, सूदखोर, जमींदार, पुलिस। महाजन बीज देता और बदले में मांगता 3 गुना अनाज। अगर न दे सको तो औरत गिरवी रखो, बैल बेचो या खेत छोड़ो। एक एक करके आदिवासी आज़ादी हारने लगे। कान्हू का गुस्सा। एक दिन कान्हू ने देखा उसके गांव का बूढ़ा लगान न देने पर खंभे से बांधा गया। अंग्रेज अफसर बोला, ये सबक है। कान्हू की मुट्ठी कांप गई, भाले की नोक जमीन में गड़ गई। वो फुसफुसाया, ये सबक नहीं, युद्ध की शुरुआत है। सिंधु की समझ। सिंधु जानता था गुस्से से नहीं, एकता से जीत होगी। वो रात रात भर गांव-गांव घूमता, मांझियों से कहता, अलग रहे तो टूटेंगे, एक हुए तो पहाड़ बनेंगे। धीरे धीरे जंगल में संदेश फैलने लगा, लगान मत दो, अंग्रेज का हुक्म मत मानो। पहला खून। एक शाम अंग्रेजी सिपाही एक गांव में घुसे, औरतों को खींचा, अनाज लूटा। एक युवक ने विरोध किया, गोली चली, वो वहीं गिर पड़ा। जंगल सन्न हो गया। उसकी माँ की चीख आज भी हवा में है। कान्हू बोला, अब शब्दों का समय खत्म। संताल परगना जल उठा। अगले हफ्ते लगान देने से इनकार, महाजन के घर खाली, जमींदार भागे। अंग्रेज अफसर चिल्लाया, ये बगावत है। सिंधु ने जवाब भेजा, नहीं, ये हमारी आज़ादी की सांस है। युद्ध की तैयारी। जंगल में धनुष, भाले, टांगे तैयार होने लगे। औरतें भोजन बनाती, जख्मों की दवा। बूढ़े आशीर्वाद देते, तिलका मांझी तुम्हारे साथ है। कान्हू ने कहा, अगर मरना पड़े तो गुलाम बनकर नहीं।